एवरीवन, राज राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो वैकेंसी है ये आपकी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। इस वैकेंसी में अगर मैं बात करूँ तो आपके 40,000 प्लस पोस्ट हैं और ये आपकी फ़ोन पे की वैकेंसी होने वाली है। फ़ोन पे जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई आजकल कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हर किसी के फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड होता है और हर कोई इससे पेमेंट करता रहता है कंटिन्यू। ये मतलब एक अगर मैं बात करूँ तो एकदम पॉपुलर ऐप हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ के। लेकिन अगर कोई भी कंपनी होती है वो अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है तो उसमें फिर वो एम्प्लॉयज़ की संख्या भी अपनी बढ़ाती है और रोजगार भी लोग को देती है, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, मतलब कोई अगर ऐसी साइट है जो शॉपिंग ऐप है या जो मतलब प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं और उसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या भी समय समय पर बढ़ती जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी निकलती जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी फ़ोन पे रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है और उसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या कुछ प्रोसेस है उसमें, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, उसमें सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो इसमें फॉर्म अप्लाई करने का तो वो अप्लाई कर पाए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आपको कोई भी लिंक आपके लिए पिन करती हूँ, तो अगर आप उस पर अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आप आके निगेटिव कमेंट करते हो। निगेटिव कमेंट करने से मेरा कुछ भी नहीं जाता है, बल्कि आपकी मेंटेलिटी का पता चलता है कि आप किस तरह की विचारधारा से जुड़े हुए हो। तो आपको थोड़ा सा, अगर मैंने इतनी मेहनत की, मैं आपके लिए वैकेंसी ले आके रख रही हूँ आपके सामने, तो आपका भी फर्ज पड़ता है कि आप अपना अप्लाई जो प्रोसेस है उसको इजीली कर पाएँ, सीखें उसको कि कैसे क्या करना है। हाथ पकड़कर किसी को कभी कुछ नहीं कराया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं फ़ोन पे 2025 के जो रिक्रूटमेंट है उसके बारे में, जिसमें आपका ऑलरेडी आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका आवेदन हो रहा है और लास्ट डेट इसकी 11 जून है। तो आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है, ये मैं आपका जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से आपको देख लेना है। बाकी इसमें अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म, और कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो अगर कोई मतलब जैसे कि कोई भी फॉर्म अगर फ्री में है, कोई फीस नहीं है, तो फिर आपको तो अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि फ्री में है। आपको अप्लाई करके देखना चाहिए कि क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर आपको खुद पता चलेगा कि क्या ये चीज़ें फेक होती हैं या रियल होती हैं। तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। बाकी इस एग्ज़ाम में आपको अगर मतलब इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कोई भी आपको एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा जाएगा। विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आप अगर फ्रेशर कैंडिडेट हैं या अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी, किसी ऐप में आपने काम किया है कभी, तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं है तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इनकी यही है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी मतलब चाहे वो साइंस से हो, साइंस के सब्जेक्ट से, आर्ट्स के सब्जेक्ट से, कॉमर्स के सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम में हो वो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से वो मतलब ग्रेजुएट हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आप बात कर लेते हैं कि इसमें पोस्ट आपकी क्या क्या रहने वाली है। तो इसमें जो आपकी पोस्ट रहेगी, सबसे पहले आपकी एडवाइज़र की पोस्ट रहेगी, यानी कि सलाहकार के रूप में आपकी पोस्ट रहेगी कि कोई भी कस्टमर की अगर कुछ प्रॉब्लम होती है फ़ोन पे की रिगार्डिंग, उसको कुछ दिक्कत होती है तो वो आपके पास कॉल करेगा। आप उसको सलाह दोगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एज अ एडवाइज़र आपको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। पोस्ट आपकी ये रहेगी। पोस्ट नंबर 2 आपकी सर्विस रिकवरी रहेगी, यानी कि आपका जैसे कि किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, बट उसकी जो मतलब एक सीनियर पोस्ट कह सकते हैं कि एक सीनियर पोस्ट है कि किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की बट उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, अगेन वो फ़ोन पे में कॉल कर रहा है, तो फिर वो कॉल आपको ट्रांसफ़र होगी, यानी कि आप रिकवरी एजेंट के रूप में बात करेंगे कि दोबारा आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। मान लीजिए आपसे छोटे मतलब आपसे नीचे किसी ने उससे बात किया है, फिर आप एज अ सीनियर हैं और आपको ये कॉल ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐप हैं जिसमें अगर हमारी प्रॉब्लम छोटे जो मतलब लेवल के रहते हैं उनसे नहीं सॉल्व हो पाती, तो हम उनसे बोलते हैं कि आप अपने हेड को कॉल ट्रांसफ़र करो ताकि हम उनसे अपनी प्रॉब्लम बताएं। तो सेम ऐसा ही है कि आपका सर्विस रिकवरी के लिए भी पोस्ट है, मतलब एक सीनियर जो पोस्ट होती है वो है इसमें। बाकी इसमें आपको जो जॉब लोकेशन आपकी रहेगी वो ऑल इंडिया रहेगी, आपको कहीं भी जॉब मतलब लोकेशन दी जा सकती है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको जो बड़े शहर हैं जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा, इन सब जगहों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। बैंगलोर, यहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस हैं आपको जॉब मिलने के।
बाकी आपका जो इसमें टाइम पीरियड रहेगा जॉब में, उसमें आपको लंच जो रहेगा वो आपको फ्री दिया जाएगा। आपका ब्रेकफास्ट आपको करके जाना है खुद से, बाकी डिनर तो आप आके अपने घर पे ही करोगे, लेकिन लंच आपका वहाँ पे फ्री रहेगा। जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग रहेंगे उनके लिए लंच वहाँ पे फ्री रहेगा। और एक इसमें बहुत ही प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको हफ्ते में केवल 5 दिन वर्क करना है, 2 दिन आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा इस कंपनी में। तो काफ़ी बढ़िया जॉब है, मतलब कि आप सोचिए कि इसमें आपको लंच भी फ्री मिल रहा है, ठीक है, हफ्ते में आपको 5 दिन वर्क मिल रहा है। और भी बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स हैं जहाँ पे आपको मतलब अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको पूरा रेगुलर रहना पड़ता है, हर दिन जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हेड का। लेकिन यहाँ पे आपको हेड का कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ आपको सर्विस देने का प्रेशर है कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स मतलब जो अपने प्रॉब्लम लेके लोग आए हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हैं। बाकी इसमें प्रमोशंस वगैरह हैं, प्रमोशन इसमें मतलब ये इनका कंपनी का प्रमोशन है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो अभी बहुत एग्जैक्टली नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ये मेंशन है कि इसमें आपको प्रमोशन भी देखने को मिल सकती है। मे बी इसमें सर्विस रिकवरी से भी हेड होते होंगे तो वो आपको बना दिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इसमें आपकी सैलरी 41,600 रुपये से स्टार्टिंग रहेगी और लगभग 52,500 आपकी सैलरी रहेगी, यानी इसी के बीच में आपकी सैलरी रहेगी 41,000 से लेके 52,000 के बीच में। अब एज लिमिट की बात करें तो एज इसमें आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप 30 हो, 40 हो, 45 हो, 35 हो, जितने भी आप हैं अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आपको पता ही है कि मतलब जिसमें नो लिमिट रहती है उसमें लगभग 50 साल तक के लोगों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि लगभग 40 से 50 के बीच में रहते हैं, उससे ऊपर लोग का चयन नहीं होता है। लेकिन हाँ इतना है कि 40 से 50, अगर 40-45 आपकी एज है तो आपको इसमें सिलेक्ट किया जा सकता है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोग एलिजिबल है। मैंने आपको बताया कि जो फ्रेशर यानी जिन्होंने ग्रेजुएट अभी जिनका ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हुआ है, वो ग्रेजुएट हुए हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में रहे हैं, 1-2 साल वर्क किया है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम रही है, कोई ये नहीं है कि फ्रेशर को नहीं वरीयता दी जाएगी, नहीं प्रियोरिटी दी जाएगी और एक्सपीरियंस को प्रियोरिटी दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी आप अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होना है इसमें, किसी भी एग्ज़ाम से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि आपका इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। अगर आप इसमें जो भी मैंने अप्लाई फॉर्म दिया है, अगर आप उस पर अप्लाई करके सबमिट कर देते हैं, मे बी आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि इन 15 डेज मतलब 15 दिन के अंदर आपको कॉल आएगा या फिर मेल आएगा। मेल पे आपको इंटरव्यू रखा जाएगा जिसमें आपका ऑन कॉल इंटरव्यू रहेगा, यानी कि फ़ोन पे वो आपका इंटरव्यू लेंगे, कुछ आपसे थोड़ा बहुत बात करेंगे, आपका देखेंगे कि आपको बोलने का कैसा मतलब आपका तरीका है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपकी चीज़ें देखेंगे वो। इसके बाद फिर अगर आपको वो शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, अगर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें, तो फिर वो आपका एक फेस इंटरव्यू लेंगे, यानी कि जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, तो इस पर आपका वो एक और इंटरव्यू लेंगे। तो 2 इंटरव्यू ही है इसमें, कोई भी और एग्ज़ाम प्रोसेस नहीं है, कोई मतलब पेपर नहीं है, कुछ इस तरह से नहीं है कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं है। तो ये आपका काफ़ी बढ़िया फ़ोन पे का रिक्रूटमेंट है 2025 का। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका भी इंटरेस्ट है अप्लाई करने में, वो लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूँगी, वहाँ से आप लोग टैप करके सीधा पहुँचेंगे जो पेज रहेगा फॉर्म फिल करने का, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। क्योंकि देखिए ये आपका जो आपने बहुत सारी वेबसाइट सुना है उसके थ्रू आता है, तो अगर मैं वेबसाइट बता दूंगी तो आपको उसमें फॉर्म मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे और फिर लौट के आओगे, बोलोगे कि ये वैकेंसी है ही नहीं। क्योंकि मैंने देखा ना कि बहुत सारे लोग जब ढूंढ नहीं पाते तो वो कमेंट करते हैं कि ये वैकेंसी ही नहीं है, मतलब वो पूरा वैकेंसी ही खारिज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट वो पेज दूंगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करके आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको वो पेज भी दिखा देती हूँ। तो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी थी उसको टैप करके आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कुछ इस तरह से पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपकी जो पोस्ट है वो क्या है, एडवाइज़र सर्विस रिकवरी रेट्स एट फ़ोन पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, ठीक। अब अबाउट फ़ोन पे ग्रुप, ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको पढ़ लेना है कि कौन कितना % इसमें लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या इसमें मतलब फाइनेंशियल क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं, सब कुछ क्या है ये आपको ईज़िली इसमें पढ़ लेना है। कल्चर क्या है ये भी आपको पढ़ लेना है। अबाउट द रोल यानी आपका इसमें क्या काम रहेगा वो आपको पढ़ लेना है कि आपको इसमें
किस तरह से काम दिया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको है। एक्ट का आपका क्या रहेगा, हैंडल कैसे करना पड़ेगा आपको, एबिलिटी टू फ्लेक्स बिटवीन फ़ोन एंड डाटा चैनल्स, ये सारी चीज़ें आपका इसमें है। मतलब सब कुछ आपको पहले फ़ोन पे के बारे में इसमें समझा दिया गया है, लिखा हुआ है, और फिर आपको इसमें अप्लाई करना है। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका अदर बेनिफिट्स जो है वो है योर लंच इज़ ऑन अस, इनका लंच आपका उनकी तरफ से रहेगा, और 5 डे वर्किंग वीक, यानी कि आपको हफ्ते में 2 दिन काम करना है। 2 रोटेशनल डे वीक ऑफ, यानी कि 2 आपको दिन छुट्टी मिलेगी, 5 दिन आपको वर्क करना है। बाकी यहाँ पे आप और एक चीज़ देख लेंगे कि आपको शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलनी आनी चाहिए, ठीक, ये चीज़ें आप देख लेंगे। बाकी फ़ोन पे फुल टाइम एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, जो इसमें फुल टाइम काम कर रहे हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स है वो भी इसमें लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस उनका है, वेलनेस है, ठीक, और इनका रिटायरमेंट का बेनिफिट्स है, अदर बेनिफिट्स है, हायर एजुकेशन असिस्टेंस, मतलब तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ से अप्लाई कैसे करना होगा। तो ये आपका जो फ़ोनपे का रिक्रूटमेंट है, ये आपका अप्लाई विद लिंक्डइन इसमें हो रहा है। ये इसी के थ्रू हो किया जा रहा है। बाकी इसमें आपको फिल ऐसे करना है कि आपको फर्स्ट नेम लिख देना है, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, रिज्यूम आपको बना के लिख देना है, ठीक है, 10+2 का, फिर आपका ग्रेजुएशन का, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। ऐसा आपको पूरा लिख के फिर यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आपको बहुत ईजिली भर लेना है, कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ से करने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे कर देना है। यहाँ पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर उधर से रिस्पॉन्स आएगा। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिएगा। और ये आपकी लोकेशन आपकी देख लीजिए कि ये आपकी बेंगलोर में लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है, तो ये आपका बेंगलोर का लोकेशन है। बाकी आई होप इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।